आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यानी आज पहला लेसन जो है वो बिल्कुल से समाप्त हो रहा है। इसके पहले की सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जा करके आप इस लेसन की पार्ट वाइज सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हल करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो संख्या दी गई है और हमें ज्ञात करना है बिना विभाजन प्रक्रिया की, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हमें ज्ञात करना है कि उसका जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, वो कैसा है, शांत या अशांत आवर्ती है। यानी हमें भाग नहीं करना है, हमें सूत्र के माध्यम से ये ज्ञात करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब ये शांत और अशांत आवर्ती क्या है, सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं, तभी तो निकाल पाएंगे कि ये शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो जो शांत संख्याएं होती हैं, शांत संख्याएं, उनका जो मान होता है वो 1/2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में होता है। ठीक है, जो शांत संख्याएं होती हैं। और जो अशांत आवर्ती संख्या होती है, अशांत आवर्ती संख्या, उसका दशमलव प्रसार 1/2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का नहीं होता है। अब ये 2 की घाते n और 5 की घाते m क्या है, ये एक का मतलब है ऊपर जो भी संख्या रहेगी अंश वाली, उस संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ हर वाली संख्या से, यानी नीचे जो संख्या रहेगी सिर्फ उसी संख्या से मतलब है। तो अगर नीचे वाली जो संख्या है वो 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में, यहाँ n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, m का मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आधार है वो 2 और 5 के रूप में ही आना चाहिए शांत संख्या में। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती किसे कहते हैं, बार बार संख्या रिपीट होती चली जाए, वो कभी कटे ही ना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। शांत संख्या में जैसे हम लिख सकते हैं 1.25, 2.35, ये सभी क्या हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कहीं ना कहीं ये संख्या कट जा रही है। ठीक है, तभी इतनी संख्या आ रही है। अगर अशांत संख्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती संख्या, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1.252346 ऐसे डैश डैश डैश, ये कभी खत्म ही ना हो। तो इन संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। और ये संख्याएं 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 13/31/25। हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से मतलब है, ऊपर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। 31/25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ डालते हैं। तो 31/25 बराबर क्या होगा, तो इधर तोड़ लेते हैं। 31/25 ये 5 से टूटेगा, 5 से तोड़ेंगे तो 5 × 30 बचा 1, 12 हुआ, 5 दूनी 10 बचा 2, 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 × 1 = 5 बचा 1, 12 हुआ, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 बचे 25। फिर ये 5 से टूटेगा तो अब कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 बचा कितना 2 हुआ 25, 5 बचे 25। फिर से जाएगा 5 बचे 25 और उसके बाद 5 × 1 = 5। ठीक है, ये टूट गया। तो 31/25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 31/25 बराबर 5 की घाते कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 की घाते 5। ठीक है, अभी देखिए सूत्र क्या था हमारा, 1/2 की घाते n और 5 की घाते m। ये जो है बिंदी है इंटू गुणे का निशान है। ठीक है, इसका मतलब है कि गुणा रहेगा, ना लगाएंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ हमारी 5 की घात वाली संख्या तो आ गई, 5 की घात वाली संख्या तो आ गई, यम का मान मतलब यहाँ 5 आ गया, लेकिन 2 वाली संख्या नहीं आई। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर लिख देंगे 31/25 बराबर 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 5। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अगर 5 की घाते 5 है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसको इस रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखना क्या है हमें, चूंकि 31
25 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है। ठीक है, चूंकि 31-25 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में का है, अतः कौन सी संख्या थी हमारी? 13/31-25 13/31-25 शांत संख्या है। इसका प्रसार कैसा होगा? या अतः इसका प्रसार, या यहाँ पर लिख सकते हैं 13/31-25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का। चलिए अभी दूसरा कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दूसरी संख्या क्या है हमारी? 17/8 बिल्कुल छोटी संख्या है, एकदम सिंपल संख्या। ठीक है, कितनी है? 17/8। दूसरा है 17/8। तो हमें क्या करना है? जो नीचे हर में संख्या दी गई इसको तोड़ना है। तो 8 को तोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 चौके 8, उसके बाद फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2। क्या करेंगे यहाँ पे? 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 8 बराबर कितना है? 3 बार 2 आया है। इसको क्या कर सकते हैं? 8 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 2 की घाते 3। ठीक है, अभी हमारी संख्या में 2 की घात तो आई, यहाँ पे 2 की घात तो आ गई, लेकिन 5 की घात नहीं आई। तो 5 की घात को क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, यानी 8 बराबर 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 0 कर देंगे। ठीक है, अगर 2 आता है 5 नहीं आता है तो 5 की घाते 0 कर देना है, अगर 5 आता है 2 नहीं आता तो 2 की घात 0 कर देना है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात है उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 के अभाज्य गुणनखंड में 8 के अभाज्य गुणनखंड में या मैंने लिखी 8 का अभाज्य गुणनखंड और 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है, अतः संख्या कौन सी थी हमारी? 17/8। 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, बिल्कुल आसान है, बस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी करते चले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना है? 64/455। 64/455। अब हर में क्या आ गई संख्या हमारी? 455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना आएगा? 455 इसको तोड़ेंगे, कितने से टूटेगा ये? 5 से। 5 से तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये कितने से टूटेगा? 7 से। तो 7 से तोड़ते हैं तो 7 एकम 7, बचा कितना? 2, और 2 और 1 21 हुआ, 7 त्रिक 21। अब ये टूटेगा 13 से, तो 13 एकम 13 हो गया। देखिए 455 बराबर कितना आया? 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी 5 7 और 13 आया। अब यहाँ पर देखिए ना तो 5 2 या 3 बार है, ना 7 दूसरे 2 एक बार के अलावा और ज़्यादा है, और 13 भी क्या है? अकेला ही है। तो हम इसी किसी के भी घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको घात कर सकते हैं कि 5 की घात 1 है, 7 की घात 1 है और 13 की घात 1 है। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 455 बराबर 5 की घात 1 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या जो है किसके रूप में आनी चाहिए? 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आती है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड, 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि
इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 आया है। 7 और 13 नहीं आता तो ये क्या होता, अशांत होता। 5 और 2 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए तो वो अशांत ही होगा, यानी 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का नहीं होगा। अतः संख्या हमारी कौन सी थी, 64/455। 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कितना दिया गया है, चौथा है 15/1600, 15/1600, तो इसको लिख लेते हैं 15/1600। अब हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ डालेंगे। तो 1600 बराबर कितना आएगा, देखिए 1600 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 और पीछे का डबल जीरो, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 और पीछे का डबल जीरो, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4 और पीछे का डबल जीरो, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2 और पीछे का डबल जीरो, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंजे 10 और पीछे का एक जीरो बच जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, क्योंकि 25 दूना 50 होता है। अब ये टूटेगा 5 पच्चे 25 और उसके बाद फिर से 5 एक कम 5, ठीक है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है बहुत बड़ा आया, 2 2 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 गुणे 2 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 बार 5 है, 5 गुणे 5। इसको क्या करेंगे हम, 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसका मतलब 2 की घाते 6 गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घाते 2। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के और 5 की घात के रूप में आया है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है, ठीक है। अतः संख्या कितनी थी हमारी, 15/1600, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अभी पांचवा कर लेते हैं। देखिए पांचवे में क्या करना है हमें, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है 29/343, 29/343। हमें क्या करना है, 343 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो 343 बराबर कितना आएगा, देखिए तोड़ लेते हैं 343 को इधर छोटी सी जगह में। 7 से तोड़ेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, बचा कितना, 28 2 30, 30 और 4 यानी 6 बचा, 63 हुआ, फिर 7 9 63, फिर तोड़ेंगे 7 से, 7 7 49 और 7 1 कम 7, यानी 343 बराबर आया 7 गुणे 7 गुणे 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 343 बराबर 7 कितनी बार है, 3 बार, तो 7 की घाते 3। अब यहाँ पर देखिए 343 के अभाज्य गुणनखंड में ना तो 2 आया और ना ही 5, ना 2 आया और ना ही 5 आया। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे कैसे, चूंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का नहीं है, अतः संख्या कितनी थी, 29/343, 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। चलिए छठा करते हैं। तो छठे में देखिए क्या करना है, यहाँ सीधे सीधे दिया गया है
23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। यानी जो संख्या है हर वाला मान, जो हर वाला मान है वो कैसा है, 2 की घाते 3 है और 5 की घाते 2 है। तो संख्या किसके रूप में है, 2 की घाते के रूप में है और 5 की घात के रूप में है। इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे संख्या ही नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है सीधे सीधे कि ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमें संख्या कैसे लेनी थी, कोई संख्या दी रहती थी तो उसको अभाज्य गुणनखंड करते थे, जैसे यहाँ की, उसके बाद उसको इस रूप में लिखते थे। ठीक है, इस रूप में तो ये डायरेक्ट दे दिया गया है, तो सिर्फ क्या करना है, देख के लिख देना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ लिख देना है 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे देखिए 7वें क्वेश्चन में 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 7 की घाते 5। अब देखिए इसमें 2 की घाते तो आ गया, 2 की घाते भी है और 5 की घाते भी, लेकिन 7 की घात आ गया। हमारा जो सूत्र है वो क्या है, 1/2 की घाते n और 5 की घाते m, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें 7 आया है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब ये 8वां क्वेश्चन 6/15। तो चलिए 8वां 9वां 10वां तीनों हल कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की कहीं पे दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कितना दिया गया है, 6/15। अब यहाँ हम 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 आएगा। 3 × 5 कितना होता है, 15। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो 3 × 5 की घात 1 कर सकते हैं क्योंकि 5 की घात 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूँकि 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n × 5 की घाते m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया है, 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का नहीं है। अतः संख्या क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा, हमारा 2 क्वेश्चन बचा, 9 नंबर 10 नंबर। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। 9 नंबर क्या है, ये वाला दशमलव प्रसार कैसा आया है, अशांत आवर्ती आया, यहाँ लिख देते हैं अशांत आवर्ती आया। ठीक है, चलिए 9 नंबर में कितना है, 35/50, 35/50। यहाँ 50 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5 × 5, यानी 2 पंजे 10 और 10 पचे 50। ठीक है, तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, 50 = 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घाते 1 और 5 की घाते 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखना क्या है, चूँकि 50 के अभाज्य गुणनखंड 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है, क्योंकि इसमें 2 की घात और 5 की घात ही आई है, उसके अलावा और कुछ नहीं आया है। अतः संख्या क्या थी, 35/50, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए लास्ट का क्वेश्चन हल कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 77/210। ठीक है, 77/210, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है इस क्वेश्चन का। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भी हैं। तो 77/110 है। अभी देखिए 210 है, सॉरी 210 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए तोड़ लेते हैं फट से।
2 से तोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 से छोटी है ना एक संख्या। पहले इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे। 2 से 1 2 गया, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 2 से 1 तो जाएगा नहीं, तो पीछे से एक और संख्या लेंगे। तो जब पीछे से एक और संख्या लेंगे तो बीच में क्या बढ़ाना पड़ेगा, 0। अब यहाँ 2 हो गया, इधर कितना हो गया 10। अब कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 बार लेके जाते हैं या 3 बार ले जाते हैं, 3 बार भी चला जाएगा। 3 तरीका कितना हो गया, 9, क्योंकि 10 था, 9 बचा, यानी 9 गया तो 1 बचा, 1 और 5 मिलकर कितना हुआ, 15। 3 5 हो गया 15। अब 5 7 35, उसके बाद 7 1 कम 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 और 5 तो आया, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 भी आ गया। तो यहाँ पे लिखना है, चूँकि 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया है। अतः संख्या क्या थी हमारी, 77/210। 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये हमारा कैसा आया, अशांत आवर्ती आया, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। इसका दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। ठीक है, इसका शांत था, इसका भी शांत था, इसका भी क्या था, शांत था। इसका क्या था प्रसार दशमलव, वो देख लेते हैं अभी। इसका भी शांत ही आया था और इसका अशांत था, अशांत आवर्ती। ठीक है, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा है, इसका अशांत आया था। इसका कैसा आया था, अशांत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से हल कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आगे की वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।